बहुत बहुत स्वागत है। देश में लोकसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने बचे हैं। 2019 में देश की जनता नई सरकार चुनेगी, लेकिन आज देश का मूड क्या है? आज देश की जनता मौजूदा सरकार से कितनी खुश है? ये जानने के लिए इंडिया न्यूज की टीम वोट यात्रा के जरिए देश के अलग अलग कोनों का दौरा कर रही है। कल आपने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की राय जानी थी। वोट यात्रा में आज हम आपको सरगुजा और बिलासपुर शहर का सियासी माहौल बताएंगे। केंद्र की मोदी सरकार के 4 साल का लेकर आज की वहां पर जनता क्या सोचती है, छत्तीसगढ़ क्या सोचता है, आज वोट यात्रा में जानने की कोशिश करेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, दुर्ग और रायपुर के बाद इंडिया न्यूज की वोट यात्रा पहुंच चुकी है सरगुजा और बिलासपुर। 2019 में कौन होगा सरगुजिया और बिलासपुरिया लोगों की पसंद, ये जानने के लिए हमने सरगुजा के मुख्यालय अंबिकापुर से लोकल बस पकड़ी और टिकट लेकर आम लोगों के बीच बैठ गए। छत्तीसगढ़ के जिले सरगुजा में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। तो विकास के वनवास से सरगुजा बाहर निकला है कि नहीं, ये हम जानेंगे सरगुजा से। और एक सरगुजिया मोदी सरकार के बारे में क्या सोचता है, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस इलाके में। किसी की समझना। सरगुजा वही धरती है जहां भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण ने वनवास के दौरान कुछ दिन गुजारे थे। इसी पावन भूमि पर महाकवि कालिदास ने अपने मशहूर महाकाव्य मेघदूत की रचना की थी। सरगुजा के जंगलों में रहने वाले पंडों और कोरवा जनजाति खुद को पांडव और कौरव वंश का सदस्य मानती है। महान इतिहास को समेटे हुए सरगुजा जिले की मोदी सरकार पर क्या राय है? बस में यात्रा कर रहे हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने यात्रियों से ये सवाल पूछा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता टी.एस. सिंहदेव का इलाका है सरगुजा। सरगुजा का मुख्यालय अंबिकापुर से वो विधायक हैं, लेकिन इस इलाके के सांसद यानी सरगुजा के सांसद भारतीय जनता पार्टी से हैं। तो इस इलाके में क्या हुआ है? पिछले 4 साल में मोदी जी कुछ किए हैं? महंगाई तो बढ़ रही है, डीजल का रेट बढ़ रहा है, बस का किराया भी बढ़ रहा है। आई हो तो रेट तो बढ़ ही रहा है। हो रहा है काम, सरकार ये जो रेट बढ़ हो रहा है, काम हो रहा है। जैसे क्या काम हो रहा है? काम हो रहा है जैसे कि अभी साइकिल और मशीन बटा महिलाओं को, समूह को। अभी मोबाइल बट रहा है स्काई योजना में, वो भी कंप्लीट हो गया। और आपका ये टिफिन है रोजगार गारंटी के लेबरों को बंटने वाला। ये सब तो रमन सिंह सरकार कर रही है ना? हाँ, रमन सिंह के नहीं, टिफिन वाला तो सेंट्रल का है। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? इतना काम किया नहीं, कहीं कैसे नहीं बनेंगे, काम कर रहे हैं भाई, ऐसा थोड़े के नहीं कर रहे। मोदी जी का नाम सुने? जानते हैं देश कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री है देश के। कुछ काम कर रहे हैं सर? काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बिगाड़ भी रहे हैं। जैसे कि जीएसटी लगा दिए हैं, आम पब्लिक को परेशानी हो रहा है। वैसे जिसे बैंक में पैसा निकालने जाते हैं तो लंबा लाइन लगाना पड़ता है, ज्यादा पैसा भी नहीं निकलता है। राहुल गांधी का नाम सुने हैं? जानते हैं सर। राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे कांग्रेस की तरफ से, वोट देंगे? हाँ सर, उन्हीं को वोट देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि आमदनी जो है किसान खेतीबाड़ी करने वाले लोगों का हम दुगना कर रहे हैं, लगता है कि हो जाएगा? वक्त नहीं लग रहा है, नहीं लगता है। तो सरकार का, केंद्र सरकार की नीति का कोई फायदा हुआ? लगता है कि हाँ इस नीति का हमको फायदा है? नहीं, हमको फायदा नहीं हुआ है। संजय और उनके साथी तो 2019 में राहुल गांधी पर भरोसा जताने की बात कह रहे हैं। एक गरीब मां जब लकड़ी का चूल्हा जला करके खाना पकाती है तो 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में हर दिन जाता है। पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के जरिए देश की गरीब महिलाओं को राहत पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन सरगुजा के एक गांव में रहने वाली बसंती के फेफड़ों में अभी भी धुआं जा रहा है। उज्ज्वला योजना में मोदी जी कह रहे हैं कि सब घर में सिलेंडर पहुंचा दें। आप क्या? मिली से है, नहीं मिली से है। नहीं मिला? हाँ। वोट देते हैं? हाँ। उसको वोट दिए थे पिछली बार? अब जे सब झला दे तही लदे हैं, जो सब देते हैं उसी को दे। हाँ। अंबिकापुर सरगुजा जिले का मुख्यालय है।
लेकिन यहाँ की सड़कें बेहद खराब है। सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क, कहना मुश्किल है। रिंग रोड पर मिशन चौक के पास हमने स्थानीय दुकानदारों से जाना कि आखिर विकास की सड़क उन तक क्यों नहीं पहुँच पाई। सड़क पिछले 1 सालों से खराब है। इसकी बार इसकी खुदाई की जा रही है और इस पर सारे मरम्मत के नाम पर सिर्फ थूक पॉलिश किया जाता है और कुछ भी काम ढंग से नहीं किया जाता। सिर्फ इसी सड़क का हाल है या पूरे अंबिकापुर के? पूरे अंबिकापुर के लगभग सारे सड़कों का यही हाल है। अंबिकापुर से तो आपके बड़े नेता हैं, यहाँ से नेता प्रतिपक्ष हैं, वो ध्यान देते नहीं? कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। कोई मतलब किसी चीज में ध्यान नहीं, कितना भी शिकायत करो, कुछ भी करो, किसी से कोई निराकरण ही नहीं हुआ है आज तक। इसको प्रधानमंत्री बना, ये तो कॉन्फिडेंशियल है ना। मैं तो सोच रहा हूँ कि राहुल गांधी को बना दो इस बार। क्यों? क्योंकि अब कोई तो काम कर नहीं रहा, कम से कम राहुल गांधी काम कर ले आके थोड़ा। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो नहीं है लेकिन कर लेंगे। है उम्मीद राहुल गांधी से? नरेंद्र मोदी? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी से मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। तो किससे उम्मीद है? जी, मुझे नरेंद्र मोदी जी से ही उम्मीद है। इसके बाद हम साहित्यकारों के पास पहुंचे। सरगुजा में ही महाकवि कालिदास ने अपनी अमर रचना मेघदूत पूरी की थी, लेकिन जिले के साहित्यकार मौजूदा माहौल से खफा नजर आए। तो साहित्य बिल्कुल हाशिए पर है। सोचने समझने वाले लोग जो हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, जो एक सोच रखते हैं, ये दौर ऐसा है कि लगता है उन्हें किसी योजना के तहत हाशिए पर ढकेल दिया गया है। उनके सम्मान में कमी आई है, उनको देशद्रोही के जैसा ट्रीट किया जा रहा है और विरोध और अभिव्यक्ति की हर आवाज को एक छद्म राष्ट्रवाद के विरुद्ध आवाज माना जा रहा है। शहर के बाद हमने ग्रामीण इलाकों का रुख किया, क्योंकि भारत गांव में बसता है। दिल्ली मुंबई के लोगों के लिए बारिश भले ही जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी दिक्कतें लेकर आती हो, लेकिन भारत के गांव में खेती करने वाले किसान को बारिश का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। हमने अंबिकापुर के करजी गांव में धान की रोपाई कर रहे किसानों से जाना कि उनका क्या हाल है। कितना रुपए देते हैं 1 किलो चावल का? वो 1 किलो का तो वही 20 रुपए का रेट से लेते हैं। 20 रुपए के रेट से। और आपको लागत कितना लगता है? लागत तो हमें बहुत लग जाए, काहे कि खाद का महंगाई, फिर तुम्हारा की लेबर महंगाई, ये सब चीज का महंगाई। लेकिन खाद और बीज अब आराम से मिलता है कि दिक्कत होती? नहीं, अभी तो ठीक है चला थे, खाद तो सब सही मिला थे। पहले खाद और बीज आराम से मिलता था कि दिक्कत होती थी? पहले थोड़ा सा दिक्कत पड़त रही, सोसाइटी में नहीं मिल पाते रहे। अब मिलने लगा। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं कि किसान का आमदनी दुगना करेंगे, विश्वास होता है आपको? नहीं, अभी कोई विश्वास नहीं है। तो हर दिन उसका रेट बढ़ रहा है, तो कहाँ से अब उसमें ज्यादा फायदा मिलेगा? किसानों को तो घाटा में जा रहे हैं, काहे कि वो नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे, देने पड़ता है, लेकिन रेट खाद दूध का रेट से थोड़ा महंगे पड़ता है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ रही है। अरे नहीं सर, घट रहा है उसके महंगाई में। जी सर, जेब में पैसा आ रहा है लेकिन ज्यादा खर्च हो रहा है सर, कम आ रहा है, ज्यादा जा रहा है। पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत जब वाराणसी में शौचालय की नींव रखी तो देश में एक नई उम्मीद जगी। स्वच्छता एक मिशन बन गया। लेकिन दिल्ली से 1100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर सरगुजा के सोनबसरा गांव में तस्वीर कैसी है, ये आप गांव वालों की जुबानी ही सुनिए। शौचालय बहुत जरूरी चीज है। पहले बहुत गांव सब में गंदा हो जाता था, वो बहुत साफ सफाई हुआ है। तो ये बात जो है वो पहले से लोगों को समझ में नहीं आती थी, मोदी जी के आने के बाद समझ में आई है कि पहले भी लोगों के दिमाग में था, लेकिन कोई बताने वाला नहीं, उतना पहले दिमाग में नहीं था लोगों का। अब जब से शौचालय बन रहा है, जब से मोदी जी का कार्यक्रम चल रहा है, तब से शौचालय का महत्व लोग जान रहे हैं। इसको मौका देंगे। पहले जैसे गांव में बहुत ज्यादा काम होता था, उस टाइप का रोजगार गारंटी जैसे पहले चल रहा था, उस हिसाब से अभी काम, रोजगार गारंटी ये सब में काम नहीं चल रहा है, लोगों को काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी की परेशानी है। जी है। तो किसको मौका देंगे फिर मोदी के अलावा? अब इसको मैं नहीं बता सकता हूँ, अब जनता जिसको चाहे। आप भी जनता ही है ना? जी। किसको मौका देंगे, किसको वोट देंगे? मैं तो कांग्रेस को वोट देता हूँ। सोनबसरा गांव की पंचायत भवन की दीवारों पर केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन जैसी तमाम कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लिखी हुई है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों को अभी भी अच्छे दिनों का इंतजार है। 2019 में दशरथ जैसे लोगों का वोट इन्हीं सब बातों पर तय होगा।
तो आपने सुना सरगुजा के लोग सरकार के बारे में क्या सोचते हैं। इसके बाद इंडिया न्यूज की वोट यात्रा ने बिलासपुर का रुख किया। वोट यात्रा सरगुजा से करीब 212 किलोमीटर दूर स्थित बिलासपुर शहर पहुंची। बिलासा नाम की मछुआरन के नाम पर रखे गए छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण जिले बिलासपुर में पहुंच चुकी है इंडिया न्यूज की वोट यात्रा। छत्तीसगढ़ की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इसे। कोयला की खदानें हैं यहाँ, पावर प्लांट्स हैं, सरकारी गैर सरकारी 100 से ज्यादा अस्पताल हैं यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, जिस वजह से यहाँ धान की बम्पर पैदावार होती है। धन्य धान से भरपूर घने जंगल हैं, कई सारी नदियां हैं। लेकिन बिलासपुर के विकास में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो यहाँ के रेलवेज का रहा है। प्राकृतिक संसाधनों के धनी बिलासपुर में क्या है जनता का हाल, हम ये जानने के लिए शहर के कंपनी गार्डन पहुंचे। अपनी अपनी नौकरियों से रिटायर हो चुके कुछ लोगों से हमने जाना कि वो 2019 में किसे रिटायर करने वाले हैं। क्या अच्छे दिन आए हैं? अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार अच्छा दिन आए हुए हैं। जो भी देश की स्थिति परिस्थितियां थी उस हिसाब से हमारे वर्तमान में जो पीएम हैं उन्होंने देश के प्रति पूर्ण समर्पित है। उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने जो भी वादे किए हैं उसमें से तो बहुत उन्होंने पूरा कर दिया है। कुछ रहे सहे जो शेष है, आने वाले समय अगर 19 के चुनाव जीत गए तो उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि जो 50 साल का जो कांग्रेस का शासन था है कि नहीं, है नहीं, और उस समय जो काम नहीं हो पाया, जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे अधूरे रहे, जिसको ये अभी पूरा करने को जा रहे हैं। 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे लगता है? क्यों नहीं बनेंगे, जनता उनके साथ में। मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी ही आएंगे इस बार, और मैं उनको 10 में 7 नंबर देता हूँ। क्यों इतने ज्यादा नंबर क्यों दे रहे हैं? उनका काम ऐसा है। काम बताइए, अगर बुजुर्गों के लिए उन्होंने कोई बड़ा काम किया जो आपको लगता है कि उनकी नीतियों की वजह से सीधे डायरेक्ट फायदा हुआ है? बुजुर्गों के लिए तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे पेंशन है, आजकल तो घर में भी सुविधा दे रहे हैं वो, है ना, बैंकों में जाने से भी हमें कोई परेशानी नहीं है। तो बुजुर्गों के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। हमारा प्रधानमंत्री कहता है, हिंदुस्तान के लोगों, तुम्हारे जेब में जो पैसा है वो कागज है। पूरे हिंदुस्तान को लाइन में लगा दिया। उस लाइन में आपको हिंदुस्तान के भ्रष्ट लोग दिखाई दिए? कोई एक व्यक्ति सूट बूट वाला, चमकदड़ी घड़ी वाला, 1000 करोड़ घर वाला, प्राइवेट हवाई जहाज वाला, आपको कोई एक व्यक्ति दिखाता उस लाइन में? राहुल गांधी नोटबंदी के वक्त हुई परेशानी गिनाते हैं, लेकिन बिलासपुर के इन जनाब की राय उनसे जुदा है। नोटबंदी हो गई थी तो कहते हैं कि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो गई थी, लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा था। परेशानी हुई थी आपको? हाँ, परेशानी हुआ था लाइन में खड़ा होकर पैसा लेने के लिए। उसके बाद लाइन में आ गया, उसके बाद सब कुछ लाइन में चल रहा, चले आगे। फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा काम किया उन्होंने 4 सालों में? तो लोग कह रहे हैं कि फिर उसी को जिताएंगे के। आप क्या कह रहे हैं? मैं भी वही सलाम हूँ। राहुल गांधी को जो है अभी जो है प्रधानमंत्री के लायक वो नहीं है, उनमें इतनी जो है अभी अनुभव नहीं है। मतलब साफ है, राहुल गांधी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राम मंदिर तो बना नहीं है। राम मंदिर मोदी जी का वो नहीं है ना भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। आपकी त्वचा को खराब किया है केवल केमिकल। बिलासपुर के आदिशक्ति महामाया मंदिर में हर मुराद पूरी होती है। कहते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर में माता सती का कंधा गिरा था। हमने मंदिर के पुजारी से जाना कि बीजेपी सरकार ने जनता की मनोकामना पूरी की या नहीं। हम तो संतुष्ट हैं। क्यों संतुष्ट हैं आप? सब ठीक। राम मंदिर तो बना नहीं है। राम मंदिर मोदी जी का वो नहीं है ना भाई, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है वो, उसमें वो मोदी जी क्या कर सकते हैं?
राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के लिए फिट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति जो होनी चाहिए उनमें परिपक्वता नहीं है। हिंदूवादी लोग अभी भी हिंदुत्व का नारा बुलंद करने वाली बीजेपी के साथ जाते हुए दिख रहे हैं। बिलासपुर में एक वक्त 365 तालाब थे, लेकिन अब ज्यादा नहीं बचे हैं। कहते हैं पांडव अज्ञातवास के दौरान रोज एक तालाब खोदते थे और पानी पीते थे। रतनपुर और रायपुर शाखा में 18 गढ़ों के कारण राज्य का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, लेकिन अब रतनपुर का ये गढ़ खंडहर बन चुका है। अंगना बटोरी लवा लोरी लोरी रे, मार झुलर के मार झुलर के मार झुलर के, हाय गालावा लोरी लोरी हाय। छत्तीसगढ़ी गीतों के लिए राष्ट्रपति से सम्मानित कांशीराम साहू से भी हमने राज्य की सियासी आबोहवा के बारे में जाना। मोदी जी लगभग लोगों के दिल में स्थान भी बना लिए हैं। कुछ बहुत सारी चीजें हैं, जो आवास मकान वगैरह है, बहुत सारी इस तरह से कुछ बातें हैं। अच्छा उनका लगा, जैसे आपका जो पैसे के बारे में जो चला काला धन वाली, तो जिनका नुकसान हुआ उनको बुरा लगा, जिनको फायदा हुआ उनको ठीक लगा। 2013 में सरगुजा की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन लोकसभा सीट बीजेपी के कमलभान सिंह मरावी जीत ले गए थे। बिलासपुर लोकसभा सीट से भी बीजेपी के लखनलाल साहू सांसद हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बिलासपुर से कांग्रेस ने 4 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की स्थिति में है, लेकिन जनता का विश्वास मत हासिल करने के लिए दोनों पार्टियों को कड़ी मेहनत करनी होगी। राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ये थी सरगुजा और बिलासपुर की राय। कल आपको वोट यात्रा में लेकर चलेंगे बिहार के अध्यात्म नगरी गया में। बुध की धरती से आपको बिहार का सियासी मिजाज बताएंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।